नमस्कार साथियों, मैं रुपेश कुमार आप सबके केमिस्ट्री टीचर एक बार फिर से एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं। उस टॉपिक का नाम है कैथोड किरण की खोज। कैथोड किरण और इसी का नाम आगे चल करके इलेक्ट्रॉन पड़ता है। तो आगे हम अगले वीडियो में समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन इसका नाम कैसे पड़ा। आज समझते हैं कि इसका खोज आखिर हुआ था कैसे। तो साथियों, कैथोड किरण की खोज जो है विलियम क्रूक्स ने कैथोड किरण ट्यूब प्रयोग के माध्यम से सन 1879 ईस्वी में किया था। कैथोड किरण की खोज विलियम क्रूक्स ने कैथोड किरण ट्यूब के प्रयोग के माध्यम से सन 1879 ईस्वी में किया था। अब आइए समझते हैं कि ये आखिर किया तो किया कैसे। साथियों, इन्होंने जो है कि एक ट्यूब लिए, उस ट्यूब को निर्वात पंप की सहायता से उस ट्यूब के अंदर जितने भी हवाएं थी, गैसें थी, सभी को बाहर निकाल लिए। जैसे कि ये निर्वात ट्यूब है, इसके इसका नाम होता है निर्वात ट्यूब या विसर्जन नालिका। तो इससे जो है निर्वात पंप की सहायता से सारी हवा जो है बाहर निकाल लेते हैं। निर्वात पंप की सहायता से सारी हवा जो है बाहर निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर जो दाब बचता है, निम्न दाब होता है। अंदर कोई दाब लगभग माना जाए तो 0.001 mmHg। तो ये कोई दाब नहीं होता है, अंदर एकदम निम्न दाब होता है। तो अंदर इससे निर्वात पंप की सहायता से निम्न दाब उत्पन्न कर लिया जाता है विसर्जन नालिका में। और उसके बाद क्या किया जाता है, दो इलेक्ट्रोड लिया जाता है। एक इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है, दूसरा इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है। इसको जो है उच्च विभव की विभवांतर से जोड़ा जाता है। ये जो यहाँ पर 10,000 से लेकर के 20,000 वोल्ट की विभवांतर प्रवाहित की जाती है इसमें। तो साथियों, होता क्या है कि जब ऐसा ही जब इसका 10,000 से 20,000 विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और स्विच को ऑन किया जाता है, तो क्या होता है, कैथोड से कुछ किरणें निकलने लगती है। कैथोड से कुछ किरणें निकलने लगती है और ये किरणें जो है एनोड की ओर जाती है। तो इसी का नाम पड़ता है कैथोड किरण। कैथोड किरण इसी प्रकार से कैथोड किरण की खोज हुई थी। आइए अब इसको लिखा हुआ में समझते हैं। जब विसर्जन नालिका या निर्वात पंप में निम्न दाब 0.001 mmHg दाब पर उच्च विभव की विभवांतर 10,000 से 20,000 वोल्ट इलेक्ट्रोड के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है, तो कैथोड से एनोड की ओर किरणें उत्सर्जित होती है, जिसे कैथोड किरण कहा जाता है। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम इसके गुण के बारे में चलेंगे। आपने अभी देखा कि कैथोड किरण की खोज किस प्रकार से हुई थी। अभी अब देखने जा रहे हैं कि कैथोड किरण के क्या क्या गुण हैं। आखिर वो जो कैथोड किरण आया है उसका क्या खासियत है। तो आइए सबसे पहले उसकी खासियत देखते हैं कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। इसके प्रेक्षण के लिए जब कैथोड किरण के पथ में कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका छाया बनती है। तो आइए चेक करते हैं कैथोड किरण में छाया बनती है या नहीं बनती है। तो देखिए, ये जो है अभी हम इस पहले जो है फिगर बड़ा था, अभी इसको छोटा कर देंगे। अब इसी ट्यूब को केवल हम बड़ा करके दिखा रहे हैं कि उसका छाया बनता कैसे है। तो आइए समझते हैं। ये हमारा कैथोड ट्यूब है। ये हमारा कैथोड ट्यूब है और यहाँ पर मान लीजिए कि है क्या चीज, एक इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे है। अब यहाँ से मानिए कि यहाँ से जा रहा है ये कैथोड किरण। कैथोड किरण यहाँ से निकल रही है। ये है कैथोड। कैथोड और ये है एनोड। एनोड। अब यहाँ से किरणें निकल रही है, तो इसके मार्ग में एक वस्तु को रखा गया। इसके मार्ग में मान लीजिए कि यहाँ पर हम इस टाइप का एक वस्तु रखते हैं, तो इसकी छाया जो है ना इस पर इस प्रकार से बन रही थी। और बीच का पथ जो है जिस प्रकार से लाइट आती है, तो उसका छाया देखिए बन रहा होगा हाथ का। तो इसका मतलब है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। तो सेम इसमें कहा गया कि इसके किरण के मार्ग मार्ग में अधिक कोई वस्तु को रख रहे हैं, तो उसका छाया बन रहा है। तो छाया बन रहा है, तो जिससे पता चला कि ये जो किरण है ये सीधी रेखा में गमन करती है। पहला समझ में आ गया होगा गुण।
कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। इसके प्रेक्षण के लिए जब कैथोड किरण के पथ में कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका छाया बनता है। देखिए कैथोड किरण के पथ में एक वस्तु रखें तो उसका छाया हमको एनोड की तरफ बना, क्योंकि ये जो जा रहा था कैथोड से निकल के जा रहा था तो इसका छाया इस ओर बना। अब देखते हैं दूसरा गुण। कैथोड किरणें ऋण आवेशित किरणें होती है, क्योंकि जब कैथोड किरणों पर बाह्य विद्युतीय क्षेत्र लगाया जाता है तो यह धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ जाती है। अब क्या होता है साथियों कि इसमें जो होता है विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। विद्युतीय क्षेत्र का मतलब ये तो एक विद्युत कैथोड किरण निकल रहा है, जैसे हम 10,000 से 20,000 वोल्ट का विद्युत धारा दिए हैं तो ये हमको निकल रहा है। इसमें एक और तरह का विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। एक जो है यहाँ पर से एक अलग से बैटरी लेते हैं, एक प्लेट यहाँ लगा देते हैं और एक प्लेट ऊपर लगा देते हैं। अब इस प्लेट को मान लीजिए कि ऋणात्मक सिरा से जोड़ेंगे। चलिए इधर से एक बैटरी यहाँ पे लगा देते हैं। ये बैटरी एक अलग क्षेत्र बना दिए हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ पर एक अलग बैटरी लगा हुआ है इसमें। तो इसमें क्या होता है, इसको धनात्मक ऋणात्मक रखते हैं और इसको धनात्मक रखते हैं। तो साथियों ये क्या होता है कि ये जो किरण होता है, ये किरण अब सीधा ना जा करके ये किरण जो होता है इस प्लेट की ओर मुड़ने लग जाता है। ये किरणें जो है इस प्लेट की ओर आने लगता है, यानी कि इससे पता चला ये जो किरण आ रहा है ये ऋणात्मक है, क्योंकि ये धनात्मक की ओर जा रहा है तो ये ऋणात्मक है। अब इसको उल्टा करके चेक कर किया गया। अब ऋणात्मक को जो है नीचे कर दिया गया और धनात्मक को ऊपर कर दिया। तब अब इसको इस किरण को देखा गया तो ये किरण जो है अब उल्टा ऊपर जाने लगा। इसका मतलब इससे साबित हुआ कि ये जो किरण है धनात्मक की ओर आकर्षित हो रहा है, जिससे ये निगेटिव आवेश है। इस पर कैसा आवेश है, ऋण आवेश है। तो आइए दूसरा गुण समझ में आ गया होगा कि कैथोड किरणें ऋणावेशित किरण होती है, क्योंकि जब कि कैथोड किरण पर बाह्य विद्युतीय क्षेत्र लगाया जाता है तो यह धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ जाती है। जैसे कि आपने देखा कि इधर जो ये प्लेट जो है धनात्मक प्लेट है और ये ऋणात्मक। अब विद्युतीय क्षेत्र इसको उत्पन्न किया जाता है और कैथोड किरणें निकलती है तो इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये किधर जाता है, धनात्मक प्लेट की ओर। अब आइए देखते हैं तीसरा गुण। कैथोड किरणें के पथ में यदि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाए तो कैथोड किरणें जो होती है नॉर्थ ध्रुव की ओर विचलन प्रदर्शित करती है। सेम प्रक्रिया अब की किया जाता है। तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया था, अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके देखते हैं, यानी कि इसके क्षेत्र में एक चुंबक लाते हैं। तो जानते होंगे आप लोग कि चुंबक में जो होता है दो ध्रुव होता है, एक एन और एक एस। इसको नॉर्थ ध्रुव कहते हैं, इसको साउथ ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो इसको अगर चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है, मान लीजिए कि एक बार जो है इस चुंबक को इस प्रकार से यहाँ पे रखें, ऊपर रख करके देखें, इसका एन है और ऊपर एस है। तो इससे जो ये जो किरण निकल करके अभी सीधे जा रहा था, जैसे ही इसको चुंबक यहाँ पर ला करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तो ये जो क्या होता है, ये किरण जो होता है नॉर्थ की तरफ जाता है। और इधर भी एक चुंबक रखा गया था इसका उल्टा था, एस था और एन था। तो इधर क्या हुआ, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है केवल एन की तरफ जा रहा है, यानी नॉर्थ की तरफ आकर्षित हो रहा था, जिससे पता चला कि ये जो है कैथोड किरणें के पथ में यदि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाए तो कैथोड किरणें नॉर्थ ध्रुव की ओर विचलित होती है। और इसी को एक प्रयोग में उल्टा करके दिखा गया। अब यहाँ पर एक बार करते हैं नॉर्थ को ऊपर और साउथ को नीचे, फिर यहाँ का भी चेंज करते हैं नॉर्थ को ऊपर और साउथ को नीचे। तो इसमें क्या होता है, अब चुंबकीय क्षेत्र साउथ की तरफ ना जा करके ये जो जाता है फिर विचलित हो जाता है, नॉर्थ की तरफ मुड़ जाता है, जिससे पता चलता है ये जो कैथोड किरणें है चुंबकीय क्षेत्र में नॉर्थ पोल की ओर आकर्षित हो रहा है। आइए अब अगला गुण देखते हैं। कैथोड किरणें की आंतरिक ऊर्जा अधिक होती है, जिसके कारण उसके पथ में घूर्णी रखने पर वह आंतरिक गति के कारण वह घूमने लगता है। कैथोड किरणें की आंतरिक ऊर्जा अधिक होती है, जिसके कारण उसके पथ में घूर्णी रखने पर वह आंतरिक गति के कारण घूरने लगती है। तो ये कैसे साबित हुआ था
तो साथियों इसमें क्या किया गया था कि ये जो कैथोड किरणें जा रहा है, ये कैथोड किरणें निकल रहा है, ये कैथोड किरणें हैं, ये निकल रहा है, तो इसमें एक घूर्णी रख दिया गया। मान लीजिए एक घूर्णी है, तो कोई भी घूर्णी जब आप लोग बचपन में खेले होंगे कि चॉकलेट के अंदर आता है तो उसमें देखते हैं हवा आता है तो वो हल्का सा भी घुर जाता है। तो इस यहाँ पर जो घूर्णी रखा गया था, अवरक का घूर्णी रखा गया था, बहुत हल्का घूर्णी था, तो इसके पथ में लाया गया। तो ये अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, विद्युतीय क्षेत्र विभव 10,000 से 20,000 वोल्ट का दे करके जब किरण गुजारा गया तो ये घूर्णी जो है घूरने लगा। तो आखिर घूरने लगा तो घूरने का कारण क्या है? तो इधर से जो है कोई कण जा रहा होगा तभी तो उसको ठेल करके घुरा रहा है, अन्यथा नहीं घूरेगा। तो जिससे पता चला कि कैथोड किरणें के पास आंतरिक ऊर्जा भी होती है, तभी वो किसी को ठेल करके घुरा रहा है, जिसके कारण उसके पथ में घूर्णी रखने पर वह आंतरिक गति करने लगता है। आंतरिक गति करने का मतलब ये घूर्णी होता है, घूरने लगता है। आशा करते हैं कि ये चारों गुण आपको समझ में आया होगा। अभी और गुण है, तब इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक अगले स्लाइड में हम गुण लाते हैं। आइए देखते हैं अब अगले गुण। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। तो साथियों देखते हैं ये कैथोड किरणें फोटोग्राफी को प्रभावित किस प्रकार से करती है। तो साथियों फोटोग्राफिक प्लेट को जब इसके मार्ग में लाया जाता है तो वो जो है खराब हो जाता है, जिससे के कारण कहा जाता है ये जो किरणें हैं फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। अगला, इसका भेदन क्षमता अधिक होती है, जिससे इसके पथ में धातु की पतली पन्नी रखने पर उसे पार कर जाती है। इसमें किया हुआ था साथी कि ये जो है कैथोड किरणें निकल रहे थे, इसमें से एकदम धातु को एकदम पूरा पतला करके एकदम लाया गया और फिर इसके इसके पास लाया गया। इसमें जब रखा गया इसके बीच में, तो उसको जो है ये जो किरणें हैं पार कर रही थी, जिससे पता चला कि इसके पास जो है भेदन क्षमता होता है। भेदन क्षमता का मतलब आर पार होने की क्षमता। तो इसका भेदन क्षमता अधिक होती है, जिससे इसके पथ में धातु की पतली पन्नी रखने पर उसे पार हो रही थी। अगला है, ये किरणें प्रदीप्त उत्पन्न करती है। प्रादीप्त का मतलब जो है चमक उत्पन्न करती है। तो वो कैसे? तो साथियों ये जो जा रहा था कैथोड किरणें, तो इसके मार्ग में यहाँ पर जिंक सल्फेट का लेप लगा दिया गया। इसका जो दीवार है, यहाँ पर जिंक सल्फेट का दीवार लगा दिया गया था। तो ये और इसको जो है इधर के एनोड को छोटा कर दिया गया। एनोड को छोटा कर दिया गया तो मान लीजिए कि यहाँ से जा रहा है बहुत सारे किरणें, तो एनोड से भी पार कर जा रहा था। एनोड से पार हो रहा था कुछ किरणें, तो देखा कि जो किरणें दीवार पर पड़ रहा है और यहाँ जिंक सल्फेट का लेप लगा हुआ है, वो चमकने लगा। ये जो जिंक सल्फेट का लेप है इस दीवार पे वो चमकने लगा, जिससे पता चला कि ये किरणें प्रादीप्त उत्पन्न करती है। अगला है, ये किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती है। इसमें कोई उच्च गलनांक वाली धातु को लाया जाता है इसके यहाँ इसके मार्ग में कोई उच्च गलनांक की धातु को लाया जाता है, तो ये किरणें की होता है कि कैथोड किरणें इस पर पड़ता है तो इससे एक तरह का और किरण उत्पन्न होने लगता है। इस जो है ये कोई उच्च गलनांक वाली को लाया जाता है, जैसे प्लैटिनम हो गया, उसको इसके बीच में लाया जाता है तो इससे एक तरह का और किरण उत्पन्न होता है। तो ये किरण जो होता है अलग मार्ग में आता है, तो इस किरण का नाम पड़ जाता है एक्स रे। एक्स रे या एक्स किरण उसको बोलते हैं, इसी का नाम पड़ा एक्स रे। यानी कि कैथोड किरणों के मार्ग में कोई उच्च गलनांक वाली धातु को लाया जाता है तो उसको एक अलग तरह का किरण उत्पन्न होता है, जिसका नाम होता है एक्स किरण। आशा करते हैं कि ये जो है समझ में आ गया होगा कि कैथोड किरण क्या है, कैथोड किरण की खोज किस प्रकार से हुई है, इसका गुण क्या है। साथियों अगर आप अभी तक बने हुए हैं हमारे साथ तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आपके बीच आप कहाँ से हैं, कहाँ से वीडियो देखते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर अपना गांव का नाम जरूर लिखिए, ताकि हमको पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। थैंक यू।